बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों, मेरी किचन की मलका क्यून, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मेरे घर में बहुत ही खलारा डलने वाला है 2-3 दिन तक, क्योंकि मैंने ना अलमारी बनवाने लगी थी अपनी पूरी वॉल्स पे। अपने रूम में नहीं, अपने जो मेरी अम्मी है ना, मेरी सास, उनके रूम में अलमारी बनवाने लगी थी। क्योंकि तो जी मैंने ना वाइट कलर की शीट्स मंगवाई थी, तो पहले ना वो गलती से ये ब्राउन कलर की शीट ले उन्होंने भेज दी शॉप वालों ने। लेकिन ब्राउन कलर की तो मैंने बिल्कुल नहीं बनवानी, क्योंकि जो मेरी पहले भी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं ना मेरे कमरे में सेपरेट वाली, तो वो भी ब्राउन कलर में थी। मैं कह रही तो कुछ ना वाइट कलर की हो, ताकि कमरा ना खुला खुला लगे और खूबसूरत लगे, वाइट कलर, वाइट और गोल्डन। तो इसलिए मैंने वाइट मंगवा ली, और जो ब्राउन वाली थी वो हम लोगों ने ना वापस कर दी, क्योंकि हमें चाहिए नहीं थी। तो इसलिए वो आदमी आया और वाइट रख गया और ब्राउन वाली उठा के तो ले गया। तो मैंने अपने जो सारे अपने प्लांट्स वगैरह थे ना, वो मैंने साइड पे कर दिए, क्योंकि जो सारा काम है ना अलमारी का वो इधर गराज में होना था, और गराज से बना के तो उसने अंदर शिफ्ट करनी थी अलमारियाँ। तो जी अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ अलमारी बनानी है। तो जी यहाँ मैंने अलमारी पूरी वॉल पे बनानी है। यहाँ पे ना पहले भी 2 अलमारियाँ सेपरेट सेपरेट पड़ी थी, वो मैंने सेल कर दी। तो एक अलमारी मैंने बिस्तरे रखने के लिए बनवाई थी, तो वो मैं रखी हुई, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने ना अब सारी जो उन्हें पैमाइश करके दी थी कि मुझे कितनी ज़रूरत है। और ये जो अलमारी आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने सिर्फ बिस्तरे रखने के लिए बनवाई थी। और ऊपर जो इसका ऊपर जो सेपरेट से खाना बना है, वो उधर मैंने सारे कुरान पाक रखे थे। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारी जो ना मैंने इधर से बिस्तरे सारे रखे हुए हैं। तो अक्सर हम लोग ऐसी बेडों पे ही बिस्तरे लोग रख देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये सेपरेट से अलमारी सिर्फ ये 2 खाने वाली बनवाई, ताकि मैं सारे जो बिस्तरे ना गर्मियाँ वाले इधर रख दूँ, और जैसे सर्दियाँ आए तो ये गर्मियाँ वाले उठा के तो मैं सर्दियों वाली इधर रख दूँ। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें मैंने अपने सारे, अम्मी ने अपने कुरान पाक बुक्स वगैरह सारी ऊपर रखी हुई हैं। तो ये जो अलमारी है ना, ये मैं उठा के रख दूँगी ऊपर वाले पोर्शन पे। और जो मैंने अलमारी फुल बनवानी है, तो उसमें मैं ना एक खाना ना इस तरह का बिस्तर वाला भी बनाऊंगी। जब बन जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को सारा डिटेल से वो अलमारी ना दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अलमारी बनाई। तो इसलिए आप लोगों को ये काम करना होगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरी प्यारी सी बहनों, मेरी प्यारी सी सिस्टरों, माँओं, बहनों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए कितना कोई गंद फैला हुआ है, इतना ये 2-3 दिन गंद रहा है ना। तो मैं आप लोगों को जो वीडियो ना बहुत शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, कि मैं दिखाऊंगी कितना में गंद फैला हुआ है। तो मैंने सारे अपना फर्नीचर इस तरह से ना बड़ी चादरें लेकर ढाँप दिया था, ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना पड़े। कारपेट पे भी और ड्रॉ पे भी, सारी चीज़ पे मैंने इस तरह से ना चादरें बिछा दी थी, कि बाद में ना मैं चादरें धो लूँगी। फिलहाल मेरी जो चीज़ें ना वो सही रहें। तो जी ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने दूसरी अलमारियों से निकाल के, जो अलमारियाँ मैंने सेल कर दी थी ना, तो सारी मैंने अंदरों में, मेरे इतना कोई खलारा पड़ा होता, आप लोग यकीन नहीं कर सकते। मुझे इतनी कोई वो हो रही थी कि जल्दी जल्दी से अलमारी बन जाए और मेरा सारा काम सिमट जाए। तो आप लोग देख लें, अलमारी तकरीबन मेरी 2 दिन बाद मेरी तकरीबन अलमारी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन अभी भी छोटा छोटा सा काम रहता था, तो वो जल्दी से कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने उससे कहा था, भाई आज मुझे सारा काम इसका ख़त्म करके दें, ताकि मैं इसको समेट सकूँ। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन बाद मेरी जो सारी अलमारी है वो बन चुकी थी। सिर्फ अभी इसको पेंट होना था, वो अभी मैं बाद में पेंट करवाऊंगी। तो जब मैं इस कमरे को पेंट करवाऊंगी ना, तो तब भी मैं अलमारी को पेंट करवाऊंगी। जो सेंटर वाली आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे पेंट होना है। तो फिलहाल तो मैं इसको साफ़ करवा रही थी अपनी हेल्पर से, और ख़ुद भी साथ उनके लगी हुई थी। अलमारियाँ क्योंकि वाइट हैं, तो वाइट में बहुत मैस पड़ जाता है, तो मैं सारी अच्छे से साफ़ करवाई। और उसके बाद जितने भी मेरे कपड़े थे, जितनी भी मेरी चीज़ें थी, मैंने सारी इसके अलमारी के अंदर रख रही थी, ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। आपको ये बहुत मिनटों सेकंडों में लगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस तरह से ये सारी मैंने सेटिंग की है। बहुत देर लगी है, बहुत देर लगी है मुझे ये सारी चीज़ें समेटते हुए। तकरीबन 3 दिन लग गए थे मुझे यही काम करते हुए। और जो हैंग करने वाला मैंने बनवाया था ना, उसके नीचे काफ़ी स्पेस थी। तो मैंने कहा कोई भी स्पेस ऐसी ना जाए जिसे मैं चीज़ें ना रखूं। तो उसके नीचे ना मैंने सारी इस तरह की अपनी मेकअप का सामान, बहुत घर की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, वो मैंने टोकरियाँ ले ली थी प्लास्टिक की। तो उसके अंदर इस तरह से ना सारी चीज़ें सेटिंग करके, तो मैंने जो निचला इसकी स्पेस होती है ना, जहाँ हम लोग कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, और उसके नीचे इस तरह ये स्पेस खाली रह जाती है, इसके नीचे मैंने इस तरह से सारी जो बास्केट वगैरह इस तरह से समेट ली, ताकि अलमारी में मैस भी ना पड़े और चीज़ें पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगें। और ये जो मेरे 2 बैग थे, ये मेरे डेली पेज पे तकरीबन कहीं ना कहीं जाते ये वाले यूज़ होते हैं। तो इनको मैं इस तरह से नीचे रख लिया है, ताकि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो ईज़िली यहाँ से उठाऊँ।
और जो बाकी के मेरे हैं ना पर्स वगैरह, क्लचेस वगैरह, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे हैं। उनके लिए मैंने अलग से शेल्फ बनाई थी जहाँ मेरे सारे पर्स वगैरह, सारे मेरे क्लचेस वगैरह जहाँ पे सिमट जाएँ। तो ये देखें, ये मेरा खाना बिल्कुल सेट हो गया है और नीचे वाला मेरी बेटी ने अपनी चीज़ें रख ली हैं। और ये देखेंगे, मैंने दराज से मंगवाया था पॉकेट्स वाला, तो इसमें ना मैंने सारी अपनी बेटी की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह जितनी भी उसकी पोनियाँ शोनियाँ, वो सारी मैंने इसमें रखे। तो इसको भी ना इस तरह से पीछे इसके हैंग कर दूँगी। ठीक है, ये भी मेरा काम हो गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसमें मैंने अपने सारे बैग, अपने क्लच, जो भी एक्स्ट्रा बैग घर में थे वो मैंने सारे इसके ऊपर हैंग किए। नीचे इस तरह कपड़े हैंग कर दिए और जो नीचे वाला था वहाँ पे मैंने शूज़ हैंग कर दिए। तो चलिए अब जो दूसरा पोर्शन है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर तक बना हुआ है और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये दिखाती हूँ। ये सिंगल है, डोर बना हुआ है, एक मैंने सिंगल बनाया है। इसमें भी मैंने इस तरह से 2 ड्रॉ इसमें इस तरह से मैंने बनवाए हैं। इसमें भी मैंने सारी चीज़ें इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, टोकरियाँ रख के, जो प्लास्टिक वाली होती हैं, ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर मैस ना हो। तो ये देखें, सारी मैंने चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। तो और इसके अलावा जो निचला है उस वो भी पोर्शन है और उससे जो नीचे वाला है इसमें मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं अपने। ये मेरा सारा जो पोर्शन दिख रहा है, ये मेरे सारा कपड़ों का पोर्शन है और ऊपर वाला अभी खाली है। बहुत अलमारी अभी तक मेरी खाली है। और इसके अलावा आप जो ये वाला हिस्सा ये दिखाती हूँ, ये भी डबल में है। 2 डबल, 1 सिंगल, फिर डबल। ये सारा इसमें ना, ये सिंगल है ये वाला और ये डबल है। ठीक है, तो ये भी सिंगल है। इस तरह से मैंने इसकी पार्टीशन करवाई है। तो वो डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। मैं आपको लास्ट में ना सारा एक दफ़ा डिटेल से फिर दिखा दूँगी। कि देखिए, ये इधर मैं नीचे जूते वाला पोर्शन और ये सारे जो कपड़े हैं आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये सारे मेरे बच्चों के हैं। तो इसमें मैंने ना तरतीब वाइज सारे कपड़े रखे हुए हैं और ऊपर कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं बच्चों के। तो ये भी अभी फुल नहीं हुआ क्योंकि स्पेस इस अलमारी में बहुत है। आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें सेटिंग से रख लें। अगर आप लोग गंद मचाएंगी तो वो जितनी बड़ी आपके पास अलमारी होगी वो भी कम पड़ जाएगी। अगर चीज़ों को तरतीब से रखना, अलमारी में मैस ना करना, तो इससे चीज़ जो आप लोगों ने बनाई होती है उसकी भी कदर होती है कि हाँ भी ये मैंने चीज़ बनाई है, इसको मैंने अब समेट के रखना है। नहीं तो बाज़ लोग इस तरह की इतनी इतनी हम लोग महंगी चीज़ें बना लेते हैं और उसको ऐसे ही गंदा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये जो ये वाला आप लोग सिंगल पोर्शन देख रहे हैं, इसमें सारे जो कुरान पाक के जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े, ये मेरी सारी मेरी सास के हैं, मेरी अम्मी के हैं। ये उनको मैंने ये वाला हिस्सा दिया हुआ है। और मेरी अम्मी को भी आदत है कि वो भी अपनी सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से समेट के रखती हैं। तो जी लास्ट में ये भी 2 वाला पोर्शन वाला इस तरह से मैंने बनवाया है। इसका जब मैंने ना सारे कोट वगैरह जर्सियाँ हैंग करने के लिए बनवाए हैं। और इसके जो नीचे आप लोग ये देख लें, ये मैंने बिस्तरे रखने के लिए ख़ास तौर पे ये बड़े वाले खाने बनवाए हैं, ताकि हम लोग गर्मियों सर्दियों के बिस्तरे इसके अंदर रख सकें। और उसके ऊपर जो स्पेस है उसमें मेरे बच्चों को टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं। और बिस्तरे रखने के लिए एक और चीज़ मैं दिखाऊं कि मैंने जो शेल्फ़ बनाई है ना, नीचे वाली शेल्फ़, ये वाली शेल्फ़, ये ना आप लोग उठा के ना शेल्फ़ को, इसको बाहर भी रख सकते हैं अगर आपके बिस्तरे ज़्यादा हैं तो। जैसे सर्दियों में रज़ाइयाँ होती हैं ना, वो पूरी नहीं आनी, तो ये इसको आप उठा लें, उठा के बाहर कर रख लें और अपने बिस्तरे आराम से आप लोग इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये पोर्शन वाली बनवाई ताकि मेरे बिस्तरे भी आ जाएँ और मेरे घर की सारी जितनी चीज़ें वो सारी इस अलमारी में आ जाएँ। तो जी इस अलमारी के लिए मैंने 8 पोर्शन बनाए हैं। ऊपर वाले पोर्शन मेरे छोटे हैं, नीचे वाले मेरे बहुत लंबे हैं। आजकल फ़ैशन भी इन्हीं का है। और इस पे जो जितना भी इस पे ख़र्चा आया, ये मैंने पूरी जो इस ख़र्चा जितना भी आया वो 1 लाख इस पे ख़र्चा आया है, शीटें और उसकी मज़दूरी समेत जितनी भी है। अब इसमें पेंट होना भी है, तो वो आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।